नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 5C के बारे में। देखिए, मैं इनकी इनडायरेक्ट स्पीच आपके सामने बनाने वाला हूँ। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, थोड़े सेंटेंसों की जो है वो थोड़े लेंथी होने वाले हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहला वाला क्या है, Will you be here for the next few minutes? She said. Yes, I answered. इसमें क्या है, देखो दोस्तों, सी ने क्वेश्चन भी पूछा और आई ने आंसर्ड भी किया। तो पूरा टोटली ये ज़्यादा है, इसलिए हमको ये ध्यान से दिखना है। तो देखो क्या कहेंगे, किसने पूछा, मतलब सी ने पूछा, तो क्या होगा, सी आस्क्ड इफ। अच्छा, सी ने किससे पूछा, ये आपको नहीं बताया हुआ है, यहाँ यू दिया गया है सेकंड पर्सन। तो सी, हम इसका ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि सी ने मुझसे पूछा। तो सी आस्क्ड मी, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी। ओके, तो फिर यहाँ हम यू, दोस्तों यू चेंज होगा, यू किससे चेंज होगा, यू चेंज होगा आपका किससे, मी से। क्या हो जाएगा, आई वुड बी हेयर फॉर द, नेक्स्ट का हो जाएगा द फॉलोइंग फ्यू मिनट्स। और इसके बाद वाला जो ये आई आंसर्ड यस, इसका होगा आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। क्या होगा दोस्तों, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। जब भी आपके साथ यहाँ नो होता तो क्या हो जाता, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है ना। तो आपको ये होता है। चलो दूसरा वाला क्या है, व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द बॉय, हाउ कैन ए बुक बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। तो क्या होगा, बच्चे ने पूछा, और बच्चे ने किससे पूछा, ये भी नहीं बताया। यहाँ यू सेकंड पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या लगा देंगे, द बॉय आस्क्ड मी व्हाट आई मीन्ड। मीन का दोस्तों डू से क्या हो जाएगा, मीन्ड, व्हाट आई मीन्ड। फिर उसके बाद एंड हाउ ए बुक कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। क्योंकि आपको पता है WH वर्ड है, WH वर्ड तो बीच में आ जाएगा कनेक्टिंग वर्ड के लिए। तो क्या होगा, एंड हाउ ए बुक कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। आगे दोस्तों, कमल सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन, आई विल रिटर्न इट वेन एवर यू वांट, प्लीज हेल्प द नीडी। ठीक है, तो क्या होगा देखो दोस्तों, तो कमल सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। कमल आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट लेंड हिम माई पेन, है ना। मी का कमल से ही हो जाएगा, योर का मी से माई हो जाएगा। तो क्या रहा, व्हाई आई डिड नॉट लेंड हिम माई पेन। फिर आगे, ही वुड रिटर्न इट whenever I wanted. He would return it whenever I wanted. Please help the needy. तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, You are requested to help the needy. ठीक है ना। और या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, यू आर रिक्वेस्टेड नहीं करना चाहो तो प्लीज हेल्प द नीडी का मतलब है एंड आगे दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट। क्या होगा, द टीचर सेड टू का हो जाएगा दोस्तों आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई, यू का जो दोस्तों चेंज होगा स्टूडेंट से, व्हाई ही वॉज लेट। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, देखो, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे आस्क्ड द टीचर। तो अध्यापक ने पूछा, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो देखो क्या होगा, अध्यापक ने किसी पूछा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मान लो, द टीचर आस्क्ड हिम, है ना। द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। अगला है दोस्तों,
हु आर यू सर एंड वाई आर यू कम हेयर, दे सेड टू द स्ट्रेंजर। ठीक है, तो उसने स्ट्रेंजर मतलब अजनबी से कहा। तो दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर, दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर who he was and why he had come here, and why he had come here। ठीक है, आगे है अगला वाला देखो दोस्तों आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हेयर। तो आई आस्क्ड द गेस्ट इफ ही वॉज कंफर्टेबल हेयर, इफ ही वॉज कंफर्टेबल हेयर। आगे दोस्तों 9 शी सैड कैन यू टेल मी द वे ऑफ नियरेस्ट होटल, नो रिप्लाइड द मैन आई एम ए स्ट्रेंजर। ओके, तो क्या कहेंगे, शी सैड, तो शी सैड टू हिम, तो शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम इफ ही कुड टेल हिम, इफ कुड मी है दोस्तों, सी से क्या होगा हर, इफ ही कुड टेल हर द वे ऑफ नियरेस्ट होटल। द मैन रिप्लाइड इन नेगेटिव, द मैन रिप्लाइड इन नेगेटिव, कॉमा थोड़ा सा मतलब ऐसे ही लगाएंगे, एंड आई का हो जाएगा आई से क्या होगा, मैन से होगा ना आई, ही वॉज ए स्ट्रेंजर, ही वॉज ए स्ट्रेंजर। अगला वॉट मेक्स यू वरीड, said the man to his wife, she said only the long separation of my child। ओके, तो देखो क्या होगा, the man asked his wife what she made worried, ठीक है। she said, उसने कहा, she told that the long separation of her children। ओके, आगे है दोस्तों, अगला देखते हैं आगे क्या है। 11 गोपाल said to Ganesh will you like to go to see the cricket match। तो गोपाल asked Ganesh if he would like to go to see the cricket match। हो गया। अगला है दोस्तों, मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, आई रिप्लाइड यस। तो मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगला है दोस्तों 13 हरी सेड टू राम हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, राम सेड नो, हरी सेड वाई, राम सेड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम। अच्छा, तो देखो क्या है दोस्तों, राम यहाँ से क्या होगा, हरी आस्क्ड राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम रिप्लाइड इन नेगेटिव, हरी आस्क्ड वाई, उसके बाद हो जाएगा राम सैड, राम टोल्ड दैट ही कुड नॉट गेट टाइम। ओके, अगला है दोस्तों 14 नंबर देखो, द ट्रेवलर सैड कैन यू टेल मी द वे ऑफ नियरेस्ट इन, यस सैड द पीजेंट, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। क्या होगा, द ट्रेवलर आस्क्ड हिम, तो क्या होगा, इफ ही कुड टेल हिम द वे ऑफ नियरेस्ट इन, द पीजेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, एंड इफ he wanted one in which he could spend the night। आगे दोस्तों लास्ट वाला देखो, द वॉल्फ सेड टू द लैम्प वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। तो देखो क्या होगा, द वॉल्फ आस्क्ड द लैम्प वाई he was making the water dirty।
देखो दोस्तों, यही थी आपकी एक एक्सरसाइज। अगर आपकी समझ ना आई हो तो इसको दोबारा से रिपीट में भी देख सकते हैं आप लोग, आपको समझ आ जाएगा। समझने के लिए आपको पहले कॉपी और पेन साथ में लेना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। तो बने रहिए ऐसे ही दोस्तों। आगे अगली एक्सरसाइज में मैं डिस्कस करूँगा इम्पेरेटिव सेंटेंस।